वेलकम बैक फ्रेंड्स। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज 22 अगस्त और मौसम इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो ना ही शैवी स्कूल गई है और ना ही मैं जिम गई हूँ। इस बारिश में कैसे जाएंगे, तो देखो। पूरा खेत में है। आज सुबह से बारिश चल रही है, पता नहीं, वैसे तो अलर्ट किया हुआ था कि 2-3 दिन तक बहुत तेज़ बारिश होगी, तो पता नहीं। सो अभी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। ये दूध गर्म हो गया है जो मॉर्निंग में आता है। जा रही हूँ आटा, साजी ने सब्जी बना के इसके अंदर रख दी है, तो बस मुझे आटा गूंदना है और चाय पीनी है, कि बिना चाय नो गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग। और शास्त्री की चल रही है यहाँ पे पूजा, और शवि बार बारिश देख रही है कि मम्मा मुझे स्कूल भेजो। मैंने कहा मैं कहाँ भेजूँ बेटा इतनी तेज़ बारिश में। तो बारिश देखने बाहर गई हुई थी। ये क्या जा रहा है गुड्डू, ये कहाँ जा रहा है? हाँ देखो, अरे आगे को दो। इतनी लंबी ट्रेन बना रही है उसने। आ जाओ, ऐसे आओ की लो। सो दोस्तों, मेरी बन गई रोटी, और मुझे रात की भुनी हुई रोटी बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे रोटी भून के खाती हूँ। और यहाँ पे बन गई सब्जी। हमेशा ऐसे होता है, कैमरे में धुआं लग जाता है। A few moments later. सो फ्रेंड्स, आज हमारे हाउस हेल्पर जो कि आंटी है वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ लगी है कि बच्चा ना तो स्कूल जा सकता है ना कोई अपने ऑफिस जा सकता है। तो मैंने फटाक से झाड़ू लगाया, क्योंकि ना पैर के नीचे जब ब्लैक छोटा कूड़ा आता है ना, वो बड़ा इरिटेट करता है मुझे। तो मैं ना पहले मैं खुद ही करती थी, जब मैं शादी से पहले, शादी के बाद जब से घर पर आई हूँ, मैं हमेशा से झाड़ू पोछा खुद ही किया है घर पर। लेकिन जब शैवी हुई थी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं ऊपर नीचे रोज़ झाड़ू पोछा किया करती थी, लेकिन पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा क्लीनिंग कर पाऊँ। तो उस टाइम से आंटी मेरे साथ है, मतलब जैसे जैसे शिवी को हो रहा है ना, जैसे शिवी 3.5 साल की हो गई है, तो आंटी को भी उतना ही टाइम हो गया, इसलिए आंटी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हैं ख़ुद को हमसे, क्योंकि शैवी को उन्होंने अपने सामने बढ़ता हुआ देखा हमारे सामने। तो यहाँ पे मेरा लग गया है पूरे घर पे झाड़ू अच्छे से। मैंने बालकनी वगैरह से अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, और जब तक झाड़ू लगे तो सुकून मिलता है। A few moments later. सो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ टाइम अपना मी टाइम निकालूंगी। तो मी टाइम पे मैं या तो अपना क्लीनिंग करना पसंद करती हूँ, या अपने रूम को मैं असेंबल करना पसंद करती हूँ। अगर कपड़े जहाँ रखे या तो मैं तय करना पसंद करती हूँ। मतलब मैं अपना कभी खाली टाइम नहीं बैठती हूँ, मैं फ़ोन टीवी ज़्यादा नहीं देखती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं बुक्स पढ़ूंगी। इतने टाइम से बुक्स लेके आई हूँ, तो मेरे को बुक्स रीडिंग करने का बहुत शौक़ है, पहले से मुझे अच्छा लगता है। तो ये ऋतुजा की जो लूज़ वेट, डोंट लूज़ योर माइंड लूज़ योर वेट, ये मैं बहुत पढ़ती थी। तो मैं आज पढ़ूंगी गीता। तो मैंने गीता पढ़ा ना, तो इस पर बहुत अच्छा नॉलेज है। मतलब मेनली मुझे यही, उसका जो पहला पेज है उस पर यह आया कि कोई भी अपना धर्म अपना प्यारा ना करे, सभी धर्म की रिस्पेक्ट करे, सभी धर्म का अपना अपना वैल्यू होती है। तो किसी के धर्म का, किसी के धर्म का मजाक मत उड़ाइए, सबके धर्म की रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा नॉलेज इसमें मुझे मिला। A few moments अब मैं आ later. गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने। मैं दाल रख देती हूँ टाइम से, क्योंकि अगर दाल उबली हो तो लंच बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं लौकी और दाल बना रही हूँ। चने की दाल नहीं थी, इसलिए मैंने अरहर की दाल यूज़ करी है। और अब ये जो बर्तन मॉर्निंग के धुले थे, इसको फटाक से मैंने लगा दिया अपनी जगह पे, और सारा स्लैब वगैरह क्लीन कर दिया है। गाइस, क्लीनिंग डन, और मैंने बुक्स भी पढ़ ली। मैं आपको ज़्यादा दिखाती हूँ। वाओ। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने रूफ़ टॉप से आपको व्यू दिखा रही हूँ, जो मैं हमेशा ही दिखाती हूँ पहाड़ों का। तो इतना खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल पहाड़ों को ढका हुआ है बादलों ने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में क्या मौसम होगा इस टाइम पे। और इस टाइम इधर तो बिल्कुल ब्लैक हो रखा है। तो आप टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए इसका। A few moments later. फ्रेंड्स, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया डन, और शैबी चली गई है नीचे दादाजी के पास, और मैं जस्ट
मैंने अपना एक छोटा सा लिटिल बाथ लिया फटाफट से, क्योंकि हेयर वॉश मैंने कल कर चुके थे, थोड़ा ऑयलिंग करी है, तो मैं आज हेयर वॉश नहीं करूँगी क्योंकि बाहर ठंडा भी है। तो मैं जैसे ऐसी बैठी थी, आज मैं जिम नहीं गई हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले डाउन हो चुकी हूँ। तो अभी 2 दिन तक मैं जिम नहीं जाऊँगी फ़िलहाल। अपने घर पे खुद की मैं सेल्फ केयर करती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ। और आई नो आप सबको अच्छा लगता होगा खुद को पैम्पर करना, मुझे तो बहुत पसंद है खुद को पैम्पर करना। तो मैं खुद मंथ के जो मेरे साइकिल आती है और जहाँ पे मैं डाउन होती हूँ, उसके जो 2 डेज़ होते हैं वहाँ पे मैं मतलब खुद को जो मैं बोलती हूँ कि नहीं खाना है, मैं सब खाती हूँ। मेरा कुछ खाने का मन है तो वो खाती हूँ। कई जगह परहेज कर लूँगी, लेकिन इन 2 डेज़ 3 डेज़ में मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है जब एक लड़की को एक सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक मेंटली फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मेरे इन लॉज, फैमिली और सब ऐसे मिले हैं कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे आज मैं 8:30 पे ही उठी हूँ, मैं नहीं उठी मॉर्निंग में। और ये चीज़ मैं जब अपनी मदर को मतलब मदर इन लॉ को बताती हूँ तो वो समझ जाते हैं इस चीज़ को, टचवुड, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि उनको पीरियड्स का पेन है, ये है, लेकिन वो फिर भी कोई सपोर्ट को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी आज भी मैं कुछ सोच ही रही थी। जैसे मैं आज जिम नहीं गई हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी आदत हो गई है बॉडी को, है ना, रोज ट्रेडमिल में थोड़ा नो कुछ जंपिंग जैक्स, कुछ एरोबिक्स करने की, वो सब आदत हो गई है। ओके, तो पॉइंट में आते हैं कि अभी जैसे मैं जिम जा रही हूँ, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि पतली होने के लिए जिम जा रही है ना। नहीं, मैं पतली होने के लिए जिम नहीं जा रही हूँ, मैं फिट होने के लिए जिम जा रही हूँ गाइस। और आज की यूथ में, आज के लोगों को मैंने बहुत देखा है कि वो ना मोटापे को एक गलत तरीके से लेते हैं, ठीक है। अगर एक ओबेसिटी पे आ गया तो उसको हम मोटा बोल सकते हैं, लेकिन प्लीज स्टॉप बॉडी शेमिंग, ठीक है। कोई भी इंसान मोटा हो सकता है, कोई भी अपनी मर्जी से मोटा नहीं होता है, ठीक है। लड़कियों में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, पीसीओडी, पीसीओएस, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, थायराइड आ जाता है। मतलब मैं आज के डेट में देखती हूँ ना, जैसे अगर मैं शादी के बाद में जिमिंग जा रही हूँ तो काफ़ी लोगों को लगेगा अरे, क्योंकि मैंने ये फेस करा है, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है मोटी हो गई है, हेल्दी हो गई है। क्यों? मैं तुम्हारा खा रही हूँ? नहीं, मेरे को पता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, वो मुझे पता है, ठीक है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, जो मैं अभी साइड में फ़ोटोज़ लगा दूँगी। मैं बिल्कुल ऐसी थी, ठीक है। मैं इतनी पतली थी कि मैं बहुत अजीब सी लगती थी। तो मैं फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, मैं वो लगती नहीं हूँ कि मैं नेहा हूँ। तो उस टाइम पे मैं बहुत रोती थी। ये शायद मेरी होगी स्कूल टाइम की बात, मैं 12th तक बहुत बहुत ऐसी रही हूँ, ठीक है। तो मैं ना रोती थी क्योंकि मैं पापा को, मम्मी को बोलती थी, मैं पैंट के अंदर से भी, आप यकीन नहीं करोगे, सर्दियों का पैंट पहनती थी। सर्दियों की जो स्लेक्स होती है ना वुलन वाली, वो पहनती थी कि मेरी थाइस पैड थोड़ा सा मोटा लगे, ठीक है, पहनती थी। तो क्यों? थोड़ा हेल्दी देखने के लिए। तो मैं और मेरी बहन, तो मेरे पापा उस टाइम एमवे कंपनी में ना मेंबर थे, तो एमवे की कोई दवाई आती थी, दवाई भी नहीं बोलेंगे, टैबलेट्स थी डेली करके, कितना अच्छा छोटा बॉक्स था। पापा ने कहा इसको खाओ, तो मैं ऐसे ही खाते थे कि अच्छा हम हेल्दी हो जाएंगे, थोड़ा मोटे हो जाएंगे। तो हमने खाई, तो कुछ नहीं, कॉलेज टाइम तक भी मेरा वेट ठीक था, आइडियल था, 58-57 में मैं थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको जिम करना था, तो उसने मुझे बोला चल तू भी साथ में चल दे। तो मैंने कहा ठीक है, शौक में साथ में जिमिंग भी हो जाएगा। तो मैंने उसके साथ जिम वगैरह किया, ठीक है, कुछ टाइम करा, फिर कुछ टाइम बाद छूट गया क्योंकि मैं देहरादून चली गई अपनी बैंकिंग की कोचिंग लेने, ग्रेजुएशन करने के बाद। तो वहाँ पे आपको पता है कि हम जिमिंग कर रहे थे, हम थोड़ा फिट रहते हैं। उसके बाद मैंने खाया, अनहेल्दी फूड खाया, क्योंकि आना जाना होता था, फ्रेंड्स के साथ होता था, अनहेल्दी फूड खाया। तो धीरे धीरे मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरा वेट गेन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप मोटे होते हो आपको पता नहीं चलता। वो फिर मेरी बहन की शादी तक मैं ठीक थी, 2015 तक मैं हेल्दी होने लग गई, मुझे नहीं पता चला। फिर टाइम आते आते मेरी शादी का टाइम आ गया। फिर शादी के टाइम तक मैं इतनी हेल्दी होने लग गई थी, और शादी के बाद तो पूछो मत। मतलब शादी के टाइम पे मैंने फिर जिम किया तो मेरा वेट मेंटेन हो गया था। अगर आपको बाहर का नॉइज़ आ रहा है तो वो बारिश हो रही है, ठीक है, तो मेरा वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, इट्स ओके। तो शादी के बाद मेरी शादी हुई, शादी तक मैंने थोड़ा सा मेंटेन किया, थोड़ा लूज़ किया वेट, क्योंकि मैंने कहा मुझे लहंगे में अच्छा लगता है, दिख रही होंगी साइड में। मैं एंगेजमेंट में भी थोड़ा हेल्दी थी, शादी में भी थोड़ा हेल्दी थी। तो जैसी मेरी शादी हो गई उसके 1 साल में मैंने 10 kg वेट गेन किया। मैं 63 से 73 पहुँच गई। मैंने इतना वेट गेन कर लिया था, लेकिन मुझे कभी किसी ने बोला ही नहीं कि नेहा तुम मोटी हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 साल रही ससुराल में, तो मेरा 10 kg वेट गेन हो गया। मुझे तब पता चला जब मेरे पे मेरी शादी का एक सूट नहीं आ रहा था,
साड़ी का एक ब्लाउज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने वो सिलवा दिए थे जब मैं थोड़ी पतली थी। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट और इतनी इरिटेट होने लग गई थी खुद से, मैं खुद को नापसंद करने लग गई थी कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मेरा वेट गेन हो रहा है। तो हाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि मेरा वेट गेन हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं हैदराबाद चली गई। 1 साल बाद दिसंबर 2018 में मैं हैदराबाद चली गई। 70 की मेरी शादी थी, 80 में हैदराबाद चली गई थी। वहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग खाना शुरू करा, अपने अकॉर्डिंग मॉर्निंग में मॉर्निंग ड्रिंक लेनी शुरू करी। जब मुझे भूख लगी मैंने तब खाया, ठीक है। वॉकिंग करी, मॉर्निंग में वॉकिंग करी, वॉकिंग जाते थे, थोड़ी एक्सरसाइज करते थे। तो मैंने अपना वेट 73 से 64 लाया वापस हैदराबाद में। विद इन 6 मंथ्स मैं इतनी 64 में आ गई थी। फिर मुझे एक चीज़ फील हुई, जब आप फैमिली के साथ रहते हैं ना, आपको नहीं पता चलता कि आप, क्योंकि एक तो फैमिली के साथ बहुत कुछ खाया जाता है और वो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स की एज ऐसी है कि उनको भूख लगती है, हमारी एज ऐसी है कि हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है। और हमारी 18 के बाद ऐसी हो जाती है ना एज कि हम पहले 18 तक हमारी ग्रोथ होती है, हमारा खाया पिया सब हमारी हाइट पे, हमारे बालों पे, ये सब लगता है, पे लगता है 18 तक। फिर उसके बाद हमारा खाया पिया हमारी बॉडी पे लगने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमारा टाइम है, मतलब मैं अभी रनिंग 30 में मैं 30 बर्थडे आएगा अभी, तो 40 तक होते होते मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन ठीक है, फिर मैं अभी अपनी स्टोरी बता रही थी। मैं 70 मतलब फिर 68 में आते आते मैंने कंसीव कर लिया था। तो कंसीव करते करते मेरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक मैं 90 टच करने वाली थी। मैं 89 समथिंग मेरा वेट आता था, 90 kg में होने वाली थी। तो मेरे को बिल्कुल कभी फील नहीं हुआ मैं हेल्दी हूँ, मैं ये हूँ, मैं मोटी होती जा रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे कभी फील नहीं हुआ। बस उस टाइम पे हुआ जब मेरे कपड़े मुझ पर टाइट होने लग गए थे शादी के पहले वाले। फिर दोबारा नए कपड़े लो, मेरा पूरा अभी अलमीरा भर गया था। मैंने फिर बाद में सबको कपड़े दे दिए, मैं क्या करूँ अंदर रख करके। कुछ कपड़े तो मैंने ऐसे रखे कि मैं पतली होंगी तब पहनूंगी। तो ना मेरे वेट में बहुत फ्लक्चुएशन आता, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे आता रहता था हमेशा, कभी हेल्दी कभी पतली, कभी हेल्दी कभी पतली। तो जिस दिन मेरी शेवी हो गई थी तो उस दिन मैं वेट स्केल में गई, उस दिन मेरा वेट 89 से एकदम 75 में आ गया। तो 75 में आया हूँ नेक्स्ट डे पर। तो मुझे लगा ठीक है अब मैं ना अपना वेट मेंटेन कर सकती हूँ। तो मैंने उसको फीडिंग वगैरह कराया शेवी को। तो उस टाइम पे फिर मैं 64 में वापस आ गई। 64 में वापस आई तो मुझे लगा कि ठीक है अब ना मुझे पता नहीं चला कि फीडिंग कराने से हमारी एक्चुअली कैलोरीज बर्न होती है बच्चे को फीडिंग कराने में। तो जितना आप बेबी को जितना बेबी को आप मिल्क फीड कराएंगे, अपना ब्रेस्ट मिल्क फीड कराएंगे, उतना आपका वेट लूज़ होता जाएगा, क्योंकि आपका खाया पिया सब बेबी पी रहा है, उस पर लग रहा है। फिर एक टाइम पे क्या हुआ, मेरी शेवी ने फीडिंग छोड़ दिया, 2.5 ईयर्स में उसने फीडिंग छोड़ दिया। अगेन मेरा वेट इतनी बुरी तरह बाउंस बैक हुआ, क्योंकि हम जितना खाया हुआ था वो सब हमारी बॉडी पर लगने लग गया। मैं जो खा रही थी एकदम मेरा वेट गेन हो रहा था और मेरा वेट आ गया 75। यस 75 में मेरा आ गया था। फिर मैंने एरोबिक्स वगैरह ज्वाइन किया अपना, मैंने फिर खाने में मेंटेन किया, फिर मैं 71 में आ गई थी। अब मैं बताती हूँ, मैं अभी 1 महीना मुझे यहाँ ससुराल में हो गया है, 1.5 महीना हो गया है। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। मैंने कहा देखो आप जैसे हम घर जाएंगे ना, आप तो मैं सामने लाइव प्रूफ दूंगी कि घर पे रहते रहते मेरा वेट गेन होगा आपके सामने। मैंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, चल देख लेना, नहीं होगा कि तू खाएगी तो ही होगा। मैंने कहा देख लेना। तो हम यहाँ आए, मैं उन्हीं के सामने रोटी सब्जी हम सब साथ ही बैठ के खाते हैं, यहाँ डाइनिंग टेबल में सब साथ बैठ के खाते हैं। तो मैं उतना ही खाई थी, 2 रोटी थोड़ा सा राइस भी खाई थी। तो आप यकीन नहीं करोगे, 1 हफ्ते के अंदर मेरा 5 kg वेट गेन हो गया, ठीक है। मैं 71 करके आई थी, दोबारा मैं 75 में आ गई। उन्होंने कहा हाँ यार ये कैसे, पे तो शायद इधर का हवा पानी भी नहीं वेट गेन होता होगा। मैंने कहा पता नहीं, देख लिया आपने 1 साल में मैंने जब 10 kg वेट गेन यहाँ कर सकती हूँ तो कुछ तो चीज़ है। फिर मेरे पापा भी मुझे बोलते, उस टाइम पे जब मेरा एकदम से वेट गेन हो गया था 1 साल में 10 kg, तो मेरे पापा ने कहा एक बार अपना चेक करा ले थायराइड वगैरह। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा वेट में ना हमेशा ये रहता है घटता बढ़ता रहता है। अभी फिर थोड़ा मैं हेल्दी हो जाती हूँ, फिर अगर मैं थोड़ा वर्कआउट करूँगी फिर पतली हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखो, मैं खुद के लिए जी रही हूँ ना, आप अपने लिए जी रहे, 3rd पर्सन अपने लिए जी रहा है। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, वो बॉडी शेमिंग करेंगे, ठीक है। उनको कोई नहीं रोक सकता, उनका गंदा मुंह है, वो बोलेंगे ये पतला है, ये मोटा है। इनफैक्ट कई लोगों के घर वाले ही उनको बॉडी शेमिंग करते हैं, कितना खाएगी, वैसी मोटी है और मोटी हो जाएगी। या फिर जो पतली है कि तेरे पे तो खाया पिया लगती नहीं है, हमेशा तू पतली रहेगी, पता नहीं कब बढ़ेगी, कौन तेरे को ले जाएगा, कौन तेरी शादी करेगा। तो देखो ये बॉडी शेमिंग बहुत गलत है, ठीक है। बॉडी शेमिंग नहीं, हमारे इंडिया में कलर्स में भी डिफरेंस किया जाता है।
गोरी लड़की सुंदर होती है, सांवली लड़की ऐसी होती है। क्यों भाई? वो खुद से भगवान से थोड़ी मांगा है मुझे मोटा कर दो, मुझे काला कर दो। ये सब जीन से आता है, ठीक है? सब पेरेंट्स की देन होती है। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कलर पे और बॉडी शेमिंग में, आप जज नहीं कर सकते। प्लीज बंद कीजिए इसको, ठीक है? मोटा इंसान भगवान से गिफ्ट नहीं मांगा है मुझे मोटा कर दो। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट टाइप की होती है। आपका क्या जा रहा है बोल के? क्यों बोलते हो किसी को बॉडी शेमिंग क्यों करते हो? देखो पुरानी मूवीज में क्या होता था, पहले कुछ मोटा पतला नहीं होता था, ठीक है? ओल्ड मूवीज में अभी लगा लो आप 30 साल पहले की मूवीज में हीरो को देखो, कहीं उसकी बॉडी मसल्स कुछ नहीं है। इनफैक्ट उस टाइम पे पतली जो हीरोइन थी उनको बोला जाता था कितनी अजीब सी लगती है, इतनी पतली है, ठीक है? ऐसा बोला जाता था। लेकिन आज के लोग ना इन्फ्लुएंस होते हैं सेलिब्रिटीज से। हॉलीवुड आजकल देखो बच्चे पागल हो रखे, कोरियन 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 कोरियन, उनका जैसे ड्रेसअप करना, उनके जैसे लूज टी शर्ट लूज कपड़े पहनना। क्यों भाई? तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी नहीं है? खुद से प्यार करो यार, अपना खुद से प्यार करो, अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने कलर से प्यार करो। क्यों दूसरों के से आप इन्फ्लुएंस होते हैं? तो हमें ना बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है, सबसे पहली चीज बुरा मत मानो, खुद से प्यार करो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार तुम मोटा हो गया है, बोला हाँ मैं हो गया हूँ, वो वहीं चुप हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे ना हाँ मैं मोटा हो गया यार, फिर आप घर आकर के स्ट्रेस हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, अपने को मिरर में देख रहे हो, हाँ यार मैं मोटा हो गया, मेरे हाँ यहाँ से फैट बढ़ रहा है, तो आप खुद से प्यार नहीं करते। इसका मतलब नहीं, तो खुद से प्यार करना सीखो। इफ़ वी एक्सेप्ट व्हाट वी आर, हमें बुरा नहीं लगेगा। लव द वे यू आर। मिरर में देखो, आई लव द वे आई एम, ठीक है? बहुत पढ़ते हो आप, माई रूल्स माई लाइफ माई रूल्स। और मैं ऑब्सिटी को, मोटापे को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है? हेल्दी रहो, फिट रहो, ठीक है? मोटा होना बुरा नहीं है, लेकिन आप खुद को फिट कर सकते हो, आप खुद को फिट रख सकते हो। लोग जाए भाड़ में, आप जिम जाओ, आप एरोबिक करो, आप जुम्बा करो, आपकी कोई एज मैटर नहीं करती। मेरे जिम में 55 ईयर्स की भी लेडीज आती हैं और मैं उनको हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप इस एज में भी खुद को मेंटेन रखने का जज्बा रखती है, और मैं सबको सपोर्ट करती हूँ इस चीज़ में। देखो अगर आपको कोई बीमारी पकड़ गई ना, क्या वर्कआउट नहीं करो, ठीक है? लोगों के बोलने से आप जिम नहीं जा रहे हो, वॉकिंग नहीं जा रहे हो, लोग क्या बोलेंगे, उनकी बहू यहाँ जाते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई बीमारी पकड़ के, भगवान ना करे, फिर आपको डॉक्टर बोलता है आपको ना कुछ वेट लॉस करना पड़ेगा, कुछ आपका बीपी शुगर बढ़ा है, आपको रोज वॉकिंग करनी है 10 स्टेप्स, तब आप क्या करेंगे? तब आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, है ना? तो क्यों ना आज से शुरुआत करें, आज से ही हम हेल्दी लाइफस्टाइल शुरुआत करें, तो आज से ही हम खुद को फिट रखेंगे, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, बॉडी शेमिंग करना बंद करिए, ठीक है? मोटापा कोई गलत चीज़ नहीं है, किसी ने खुद से मोटा नहीं हुआ है, ठीक है? सबकी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो किसी को बॉडी शेमिंग करना बंद करिए, गोरा काला करना बंद करिए, ठीक है? और फील करिए कि दूसरे इंसान को क्या फील होता है, वो उसका बॉडी है, वो अपने आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड चीज़, खुद से प्यार करना सीखे, अपनी बॉडी अपने से खुद से प्यार करना सीखे। दूसरों के बोलने से दूसरे को अपना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बॉडी में। स्ट्रेस मत लीजिए, कुछ भी मत कीजिए। ये चीज़ मैंने बहुत देर से रियलाइज़ करी, लेकिन अब मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ। सेकेंड मेरा बेबी है, थर्ड मेरे हस्बैंड है, उसके बाद मेरी फैमिली है, ठीक है? तो लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी, लव योर कलर, जो भी है, व्हाटएवर यू हैव, लव योर सेल्फ एंड दैट्स इट। आज मेरा यही था, मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि मतलब कितना बॉडी शेमिंग हो रहा है ना दुनिया में, बहुत बेकार है। ये शायद इंडिया में ही होता है, बाहर ऐसा कुछ नहीं है। मोटा पतला सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे यही पता नहीं क्यों है कि दूसरों को बुरा बोलना है, दूसरे को बुरा फील करवाना है, आई डोंट नो। एनीवेज गाइस, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है आज का व्लॉग, शायद थोड़ा ही मैं करूँगी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं। अभी शेवी नीचे खेलने जा रही है, मैं लंच का प्रिपेयर करती हूँ। मैं जिम नहीं गई, तो अभी बारिश लगी है बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं क्या करते हैं। A few moments later. सो मैं नीचे गई तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मुक्ति बोध पढ़ रही है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी इवनिंग। सो मैं तो सोई नहीं, मैं अपना आफ्टरनून वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे सोना पसंद नहीं है दिन में। रात में अगर मुझे कभी भी नींद आ जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं दिन में नहीं सोती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे तो करती क्या है
तो मैं करती हूँ ये। बोलेंगे ये क्या है, ये मैं आपको पता है मैं शेवी के चैनल पे हमेशा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती हूँ बच्चों के लिए, तो बस मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है, ये मेरी बुक्स हैं, ये कलरिंग है जिससे मैं यहाँ पे अपने डाइनिंग टेबल में आराम से बैठ के इस टाइम पे शूट करती हूँ शेवी के चैनल के लिए। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि नेहा ये करी तो शेवी का है, शेवी अपनी नैप ले रही होती है दिन की एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह कोजी रूम में। अभी वो सो रही है, उसने थोड़ा अभी नैप लेने का टाइम है, मैं थोड़ा चाय बनाती हूँ अपने लिए, थोड़ा अपने आप को मी टाइम अपना स्पेंड करती हूँ अच्छे से। और बारिश रुक गई है, ये कपड़े ऐसे के ऐसे रह गए लेकिन सूख गए हैं। देखो बादल, थोड़ा पानी भी समा गया है खेत में, बहुत ज़्यादा पानी हो गया था। तो चलो चाय पीते हैं और आप भी अपनी चाय एंजॉय करिए। मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं नाइट में क्या बनाएंगे, तो मिलते हैं। A few moments later. सो फ्रेंड्स, हमने डिनर पे मैंने बनाया है लौकी के कोफ्ते, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं डिनर के लिए। क्या? Good night guys. Thanks for watching our vlog. So we are sleeping now. डिनर हो गया है, हमने खाए थे कोफ्ते, मैंने आपको बताया था। So मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और कुछ नया लेकर के। हाँ, तो ये ना अपने फिंगर दिखा रही है, इसने क्या करा अभी, ये वो है ना बेड के अंदर अपना सामान रख रही थी, बुक्स वगैरह, और इसकी फिंगर लग गई। जल्दी से ठीक हो जाएगा। ओके, गुड नाइट बोल दो। फ्लाइंग किसी करो। हाँ, ओके गाइस, गुड नाइट, बाय।